सुप्रभातं मित्राणि नमः संस्कृताय स्वागतमस्ति भवतां भोजनां च सरल संस्कृत संभाषण यूट्यूब दृश्य। मित्रों, सरल संस्कृत संभाषण इस यूट्यूब चैनल पे आप सभी तमाम संस्कृत अनुरागियों का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। चलते हैं हम लोग सीधे समाचार की ओर। अद्यतनीया वार्ता श्रूयन्ताम्। दीय विशेषदर्शिनी अक्टोबर मासस्य द्वाविंशतिः अर्थात आश्वयुज मासस्य शुक्लाष्टमी दुर्गाष्टमी नवरात्र पर्वणि अष्टमं दिनं दुर्गाष्टमी इति ख्यातम्। महाकाली महासरस्वती महागौरीति त्रिमूर्त्यात्मिकीं दुर्गा देवीम् आवाह्य बाह्य मानस पूजादिभिः अनुग्रहं प्राप्तुम् इदमेव प्रसक्तं दिनम् इति शास्त्रग्रन्थादिषु प्रोक्तम्। जयन्ती मंगलम वा नमो देव्ये महादेव्ये इति वा श्लोकैः सप्तशती श्लोकैः सह हवनं कर्तव्यम्। वाजी निराजन विधिः इति शास्त्रग्रन्थेषु यत् प्रोक्तम् अत्र राजानः अस्मिन् दिने अश्वानां पूजां कृत्वा तेभ्यः मङ्गलनीराजनं करणीयमिति प्रोक्तम्। महाष्टमी इत्यपि कथिता। अस्मिन् दिने एव भगवती दुर्गा रूपं धृत्वा चण्डं मुण्डं तथा रक्तबीजादि असुरान् मारितवती इति पौराणिकी कथा विश्रुता अस्ति। पुनः त्रयोविंशति दिनाङ्के आश्वयुज मासस्य शुक्लनवमी महानवमी आयुध पूजा कित्तूरु चेन्नम्मा जयंती महानवमी तु शरन्नवरात्र पर्वणः महत्वपूर्ण दिनम् इति परिगणितम् उपासकैः महानवमी इति शरद नवरात्रम् अर्थात शरन्नवरात्र पर्वणः महत्वपूर्ण दिनम् परिगणितम्। असुर समरस्य अयम् अन्तिम दिन अस्मात् दिनात् व्रतीनां नवरात्रमपि सम्पद्यते। कर्णाटक राज्ये आयुध पूजा इति दिनम् इदं ससम्भ्रमेण आचर्यते। असुराणां सर्वेषां मरणानन्तरमेव अस्मिन् देवी स्वास्त्रेभ्यः विरामं दत्तवती इति कारणात् अस्मिन् दिने जनाः अस्त्रशस्त्रादिकान् सम्पूजयन्ति। नानावाहन यन्त्रादीन् शुचिं कृत्वा गन्धमाल्यादिभिः सम्पूजयन्ति। कित्तूरु चेन्नम्मा जयंती भारत स्वातंत्र्य संग्रामे वीरवराणां अर्थात वीरांगानां पुरुषाणां समम् एव वीर नार्यः अपि अयुध्यन्त। तादृशी सुवीर नारीषु कित्तूरु चेन्नम्मा सर्वप्रथमा अस्ति। आंग्लानां शासनावधौ कर्णाटकस्य कित्तूरु इति प्रान्तं प्रशासितस्य राजवंशस्य महाराज्ञी आसीदेष। अस्याः जन्म 870-सप्तदशतमे वर्षे अक्टोबर मासे 23 दिनाङ्के बोलगावी मण्डलस्य काकती नामके स्थले अभवत्। बाल्ये एव सा अश्वविद्यायां धनुर्विद्यायां च प्रवीणा आसीत्। स्वपतेः राजा मल्लसर्जस्य मरणानन्तरं स्वपुत्र अल्पवर्षीयः इति कारणात् सा एव स्वप्रान्तस्य शासनाधिकारं निरवहत्। अस्याः तीक्ष्णमतिः तथा सूक्ष्मग्राहित्वम् आङ्ग्लानां कृते बाधाम् अभवत्। आङ्ग्लानां कृते बाधावत् अतः ते कित्तूरु प्रान्तं विरुध्य अनेकाक्रमणम् अकुर्वन्। आङ्ग्लान् विरुध्य युद्धं कर्तुं सा सैनिक प्रशिक्षणे प्रामुख्यं दत्तवती। सैनिकादयः राष्ट्रभक्तेः प्रेरणां प्राप्तुं राष्ट्रगीत परिकल्पना प्रथमतया आनीता। अनया तस्याः पुत्रः अपि आङ्ग्लैः युद्धे मारितः। आङ्ग्लप्रशासनं धिक्कृत्य सा दत्तकपुत्रं स्वराज्ये न्ययोजयत्। एवं सति अपि 750-अधिक-अष्टादशतमे वर्षे
थ्याकरे नामक आङ्ग्लाधिकारी कित्तूरु साम्राज्यस्य उपरि आक्रमणं कृतवान्। अस्मिन् युद्धे सा बहुबलैः सह घोररूपेण युद्धे, परन्तु तस्याः एव देशद्रोही मन्त्रिभिः परिवञ्चिता अभवत्। कित्तूरु प्रान्तं तस्याः हस्तात् परिच्युतम् अभवत्। सा आङ्ग्लैः बन्धिता अभवत्। तत्र कारागृहे एव सा चतुर्विंशति अधिक अष्टादशतमे वर्षे वीरमरणम् आपनोत्। भारत स्वातंत्र्य आंदोलनस्य प्रारम्भिके स्तरे एव तया दत्ता प्रेरणा आगामी संग्रामे अनेकान् वीरान् प्रेरयत्। अस्याः स्मृतो कर्णाटक सर्वकारः कित्तूरु जयन्तम् आचरति प्रतिवर्षम् अस्मिन् दिने। पुनः चतुर्विंशति दिनाङ्के अक्टोबर मासे आश्वयुज मासस्य चतुर्विंशति दिनाङ्कस्य आश्वयुज मासस्य शुक्लपक्षस्य दशमी अथवा अर्थात विजयादशमी मैसूरु जम्बू सवारी शरन्नवरात्र पर्वणः अंतिमं दिनं दुष्ट शक्तेः विरुद्धं विजयं सूचयति। मित्रों, यह जो विजयादशमी है तो कह रहे दुष्ट शक्ति का विरुद्ध जो है, दुष्ट शक्ति के विरुद्ध जो है विजय को सूचित करती है। विजयादशमी अस्मिन् दिने चामुंडा अंबिका जो है इस दिन अंबिका देवी महाबलवंतम जो है असुरम महिषम मारित्वा विजयम प्राप्तवती। पुराण आदि जैसा पुराण आदि में कहा है, महिषासुर आदि का वध करके विजय प्राप्त करती है। नवरात्र पर्वण व्रतम समाप्य अस्मिन् दिने व्रतिनः मिष्टान भोजनम कुर्वन्ति। इस दिन जो है लोग मिठाई खाते। उत्तर भारते रामलीलोत्सव त्रेता युग में जो है श्री राम देवी उपास्य, देवी की उपासना करके तस्याः अनुग्रहेण, उनके अनुग्रह से रावण आदि असुरान विरुद्ध विजयम अस्मिन् दशम्याम एवं प्राप्तवान। इसी दशमी तिथि को जो है राम विजय प्राप्त किए थे रावण आदि असुरान को मार करके। अतः उत्तर भारत में जो है मित्रों नैकेषु स्थलेषु राम लीला उत्सव आचरित, बहुत जगह रामलीला यह उत्सव मनाया जाता। यत्र रावण आदि असुराणाम काष्ठ प्रतिमाम, और काठ की जो है लकड़ी से ही वो बना करके उनकी मूर्ति को रावण आदि का, और स्फोटक ही दग्ध्वा जना, लोग जो है पड़क्का से पटाखे से जो है उसको जला करके परमानंदम आपनुवन्ति, आनंद प्राप्त करते। शमी पूजा होती है द्वापरे युगे अस्मिन्नेव दिने पांडवाः, इसी दिन में जो है पांडव लोग, द्वापर युग की बात चल रही है मित्रों, तेषाम आपतितम अज्ञातवासम परिसमाप्य, जब अज्ञातवास समाप्त हो जाता है तो उसके बाद पूर्वम निक्षिप्तान आयुधान शमी वृक्ष मूलात बहि निष्कासित बनता। आयुध रक्षण कृतस्य शमी वृक्षस्य पूजाम ते अकुर्वन्। और उसी समय जो है वे सारे लोग शमी वृक्ष की पूजा करते हैं, शमी वृक्ष के मूल से जो है बाहर निकालते हैं निक्षिप्तान आयुधान, जितने सारे आयुध हुए हैं उन सभी को। और उसके बाद शमी शमायते एक श्लोक है, शमी शमयते पापम शमी शत्रु विनाशिनी अर्जुनस्य धनुर्धारी रामस्य प्रियदर्शनी। बहुत सुंदर श्लोक है कि शमी शमयते पापम, पाप का शमन करते हैं यह शमी। तो बोले शमी शमयते पापम, और शमी शत्रु विनाशिनी, शत्रु को विनाश करने में बहुत मदद करती है यह शमी। अर्जुनस्य धनुर्धारी रामस्य प्रियदर्शनी, अर्जुन जैसे धनुर्धारी हुए और राम की प्रियदर्शन। कहने का अर्थ है एवं मंत्रेण, इस मंत्र के द्वारा शमी वृक्षम संपूज्य, शमी वृक्ष की पूजा करके जनाः परस्परम शमी पत्र विनिमयम कुर्वन्ति, एक दूसरे को बांटते हैं। ज्येष्ठादिभ्यः शमी पत्रम दत्वा, और ज्येष्ठ आदि बड़े लोगों को दे करके समग्र भारत दशहरा पर्व अर्थात दसरा पर्व समाप्त। विद्वान डॉक्टर वी डी हेगड़े में शुरू समग्र भारते दशहर पर्व महता वैभवेन प्रचलदस्ति, विशेषतः मैसूरु नगरे तद्वैभवं वर्णयितुं नास्ति मे वाग्विभव इति मन्ये। पर्यटकैः कृष्णस्य पूरितं मैसूरु नगरं विद्युद्दीपैः अलङ्कृतं भूत्वा स्वर्गम् अस्मारे। त्रेतायुगे श्रीरामस्मिन्नेव वाहनि रावणं संहृत्य, अस्मिन्नेव अहनि रावणं संहृत्य विजयं
आपनोत् इति कथ्यते। राम विजयम घोषयितुम् एव विजयदशमी समाचर्यते। उत्तर भारते रामलीला नामकं नाटकं प्रदर्श्यते। रावण संहारश्च तन्नाटके भवति। कतिपयेषु स्थलेषु अथवा स्थानेषु प्रतिपदी रामायणं प्रारभ्य श्रद्धालवो विजयदशम्यां श्रीराम पट्टाभिषेकं पठित्वा कृतकृत्या भवन्ति। अंततः ब्रह्मास्त्रं प्रयुज्य रावणं सह समहरत्। इस प्रकार से अंतिम में जो है ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करके रावण का वध करने के बाद फिर रावणे रथात भूवि पतिते वानरा। जब रावण रथ से गिरता है तो भूवि पतिते, भूवि में गिरने के बाद वानर सेना जो है, वानर लोग राम विजयम अघोषयन्, राम का विजय ऐसा घोष किए। सर्वासु दिक्षु विजय आनंद प्रसरितः, सभी दिशाओं में विजय का आनंद फैल गया। मैसूरु दसरा इत्याख्यम कर्नाटक से महापर्व इव अस्ति। कर्नाटक का जो है यह दशहरा पर्व बहुत ही महापर्व है। लक्षसु जनाः तद्वीक्ष्य अमोमुद्यन्त, लाखों लोग देख करके प्रसन्न होते हैं। चामुण्डेश्वर्याः शोभा यात्रा कृष्णस्य कर्नाटकस्य परम्पराम् अदर्शयत्। समीवृक्षस्य पूजया विजयदशमी चारुतरा सम्पन्ना। विजयदशम्यां समीवृक्षः पूज्यते चेत् तस्य पत्राणि भक्ष्यन्ते चेत्, विशेषतः फलानि खाद्यन्ते चेत् आयुरारोग्य संपत्तिनां लाभो भवति। बिल्कुल विजयदशमी के दिन कहते हैं यदि पूजा आप करते हैं समय वृक्ष की अथवा उसके पत्ता को खाते हैं तो बहुत ही आपको लाभ मिलेगा। आयु आयु आरोग्य संपत्ति, आपका आयु बढ़ेगा, आरोग्यवान होंगे आप, बहुत ही लाभ मिलेगा मित्रों। प्रकृति मनुष्ययोः व्यतिसंगो धर्म जनकतावच्छेदको भवति। आराधिताः नवदुर्गाः सर्वान् अवन्तु इति प्रार्थयामहे। सभी की रक्षा करे माँ दुर्गा। मित्रों, नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं आप सभी तमाम साथियों को। चलते हैं इसी क्रम में हम लोग आगे की ओर। मित्रों, मैसूरु नगरे गज यात्रा विजयदशम्याः दिने, जी हाँ मित्रों, विजयदशमी के ही दिन में एवं मैसूरु नगरे कह रहे हैं गज यात्रा, हाथियों की यात्रा होती है गज यात्रा इति वैशिष्ट्य पूर्ण गज शोभा यात्रा प्रचलति। सातु विश्व प्रसिद्ध अस्ति, बड़ी ही विश्व में यह प्रसिद्ध गज यात्रा है। ऐसा पद्धति ऐतिहासिक रूपेण अनेक शतमाने अनुसृता, अनेकों लोगों के द्वारा यह जो है अनुसरण की जा रही है। बहुतों दिनों से यह परंपरा चली आ रही है। कह रहे हैं चत्वारिंशत् अधिक षोडशतमे वर्षे है अर्थात 1640 में कह रहे हैं श्री रंगपत्नी राजा उदयर नामक भूपतिना यम पद्धति आरब्धा। यह पद्धति जो है 1640 ईस्वी में राजा श्री कह रहे हैं रंगपतन के द्वारा, है ना, उदयर नामक सभ्यतम उदयर नामक श्री रंगपतन है, श्री रंगपतन में ओडेयर नामक राजा के द्वारा यह पद्धति आरब्ध हुई। इयं शोभा यात्रा अस्मिन् दिने मध्याह्ने शुभे शुभे लग्ने मैसूरु प्रासादस्य आवरणे स्थिते बलराम द्वारे नंदी ध्वज पूजया सह आरंभ भवति। और कह रहे हैं जो मैसूरु का जो भवन है, जो महल है, वहां पे जो बलराम के द्वार है, उस बलराम द्वार में ही कह रहे नंदी ध्वज पूजा के साथ आरंभ होता है। अंबारी इति प्रथितायां सुवर्ण मंडपे स्थितां चामुंडी दिव्याः, स्वर्ण मंडप पे जो है स्थित चामुंडी देवी की, है ना, मूर्ति है, वही उत्सव मूर्ति में अलंकृत गजयुथा शोभाया, वह थी और हाथियों की जो है श्रृंखलाओं से वह जो है शोभा बढ़ती चली जाती है। राज प्रशासन से समाप्ति अनंतरम स्वतंत्रोत्तर कालीन, और राज प्रशासन की इस प्रकार से समाप्ति के बाद, स्वतंत्रता के बाद भी जो है मित्रों इदानीम अभी भी कर्नाटक सरकार द्वारा इदम आचरणम अनुवर्तितम, मनाया जाता है। नाना कला प्रकाराः गज शोभा यात्राएं प्रदर्शित, भिन्न भिन्न प्रकार की जो है कलाएं प्रदर्शित की जाती है। अक्टूबर अष्टाविंशति आश्वयुज मासस्य पूर्णिमा, ठीक है, 28 तारीख को पूर्णिमा है मित्रों, अक्टूबर महीने में वाल्मीकि जयंती है। आदि कवि इति ख्यातो कबीर वाल्मीकि आदि काव्यस्य रामायणस्य रचयिता जो है मित्रों, कौन? वाल्मीकि जी। तो ऐसे वाल्मीकि जी का जो है अस्य पिता, इनके पिता है प्राचेतस, प्राचेतस अतः ऐसा प्रचेता, प्राचेतस के पुत्र प्रचेता कहलाए इति अपर नाम जो है वाल्मीकि जी का है।
आहूयते कहा जाता है। अस्य पूर्व नाम, इनका पहला नाम, पहले का नाम क्या था? तो बोले रत्नाकर इति आसीत्। रत्नाकर बहुत बड़े डाकू थे मित्रों। स चोरो भूत्वा, वह चोर होकर के एकदा चौर्यार्थम अज्ञानेन महर्षि नारदस्य समीपम गतवान्। अज्ञानवश एक बार महर्षि नारद के समीप जब पहुंचे, वह कौन? रत्नाकर डाकू। तो कहे परंतु महर्षि दर्शनात् एव सः ज्ञानोदयं प्राप्तवान्। उनके दर्शन से उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। एका कथा अस्य विषय पर वरिवर्ती। इस प्रकार से एक कथा इनके विषय में होती है, प्रचलित है। वाल्मीकि न केवलम ऐतिहासिकम काव्यस्य रामायणस्य रचयिता, न केवल वो रामायण के ही रचयिता है, ऐतिहासिक काव्य रामायण के, अपितु कह रहे हैं अपि च सह रामायणे पात्र रूपेण अपि दृश्यते। रामायण में भी पात्र के रूप में वह देखे जाते हैं। रामायण उक्त रीत्या रामेण परित्यक्तम जानकी विदो। राम के द्वारा जो सीता को परित्याग की गई थी, परित्याग हुआ था, सीता हुई थी किसके द्वारा? राम के द्वारा। तो बोले तस्याः पुत्र, उन्हीं के पुत्र हैं। बोले परिपोषयन सह, उन पुत्रों को पोसते हुए, उनका पालन पोषण करते हुए, वह जो है दयालु हो इति लोके विख्यात अस्ति। वाल्मीकि लोक में विख्यात है। साथियों, आज के लिए इतना ही मेरे मित्रों। मिलता हूं मैं फिर नेक्स्ट क्लास में, अर्थात दूसरे दिन। कल मिलेंगे। श्वः मिलामः अभिनवार्ताभिः सह। नमो नमः। जयतु संस्कृतम, जयतु भारतम। वंदे संस्कृत भारतम, वंदे संस्कृत भारत, वंदे संस्कृत विनायक। मित्रों, पहली बार इस चैनल को देख रहे होंगे तो सब्सक्राइब करेंगे, नोटिफिकेशन बटन को ऑन करेंगे और डेली आप संस्कृत को पढ़ें, सुने, बहुत लाभ मिलेगा। साथियों, आप विश्वास करिए, जब आप श्रवण करते हैं, भाषा का ज्ञान सुनने से ज्यादा होता है, सुनने से और बोलने से। इसीलिए भाष्यतया नया इति भाषा भी कहा गया है। इसलिए सुना करिए। जब आप सुनेंगे तो नए नए शब्दों को प्रतिदिन आप सुनेंगे, नए नए शब्द आप जानेंगे। इसलिए शब्दकोश का भी वर्धन हो। आज के लिए इतना ही मित्रों। नमः संस्कृत।